तो बेटा अब यहाँ पर 3.4 का हमने लास्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड सीखा था। जिन्होंने नहीं सीखा था वो क्वेश्चन में ही सीख जाएंगे। अब हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम करने वाले। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सेकंड का। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. तो पहला जो फुल स्टॉप है बेटा 2 1 के बाद है, तो इसको हम पहले नंबर में लिखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। और मैंने बोला जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट फ्रैक्शन b इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन हमारा एक्स अपॉन वाई में होता है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो पहला केस क्या कह रहा है, पहला कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे, x कह रहा है ये हमारा फ्रैक्शन है बेटा। कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो हमने 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1 से 1 माइनस कर दिया। तो हमें क्या होगा बेटा आंसर, तो हमें मिल रहा है जो आंसर मिलेगा, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो जो आंसर आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। रिड्यूसेस टू 1 मतलब कट के वो 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब y को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई। ये प्लस 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं सेकेंड केस क्या कह रहा है बेटा, वो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। सेकेंड केस कह रहा है बेटा हमारा इट बिकम्स 1/2, यानी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है। कब बनता है, स्क्रीन ऑफ करो। 1 कब बन जाता है, जब वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी हमारा x अपॉन वाई है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 2 हो जाएगा और ये 1 इससे इंटू हो जाएगा। 2 को आगे लिख देते हैं, y प्लस 1। अब y को इधर ले आते हैं, हाँ बच्चा 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बेटा इसको सॉल्व करना है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखा है, एलिमिनेशन मेथड भी सीखा है, पर इसको अभी यहाँ पे हम बेटा एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, दोनों इक्वेशन में देखेंगे सेम क्या है। सेम है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको सेम करेंगे। देखो यहाँ पे से x है, यहाँ पे 2x है, सेम नहीं है, हम इसको 2 भी कर सकते हैं। और यहाँ देखो y भी है और यहाँ y, दोनों सेम है, तो हम किसी को मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि y हमें सेम मिल चुका है। दोनों ही नेगेटिव है, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये लिखा मैंने। नीचे लिखेंगे इसको, देखो दोनों कैंसिल नहीं हो रहे। जब कैंसिल नहीं होते तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर कैंसिल हो जाते हैं तो ऐड ही रहने देते हैं। तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे हम इसका। अब देखो ये y वाला तो कैंसिल हो गया, y में से y गया 0। 2 माइनस 1 x, 1 माइनस 1 हमारा कितना हो गया बेटा, ये सॉरी ये -2 था, मैंने यहाँ 1 लिखा, दिस वाज -2, या इट इज, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो गया 3। x आ गया बच्चों हमारा 3। x3 आ गया, किसी भी क्वेश्चन में डाल दो। इन इक्वेशन 1 में मैं डाल देता हूँ x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब 3 बच्चे यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके ये माइनस हो जाएगा, तो y आ जाएगा हमारा -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा x है 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, फिर से ध्यान से सुनेंगे। जितने भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम ये पता करते हैं उसमें कितने लोग हैं। हमेशा 2 ही लोग होंगे, उन दोनों की सबसे पहले प्रेजेंटेज लिखनी है, बिना क्वेश्चन में कोई माइनस प्लस करे, दोनों की प्रेजेंटेज लिखनी है। तो हमने यहाँ नूरीस प्रेजेंटेज लिख ली x, सोनूस प्रेजेंटेज y, क्योंकि इसमें 2 ही लोग हैं, नूरी और सोनू। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसकी एज देखनी होती है, वो
ईयर्स पहले की बात कर रहा है या कुछ ईयर बाद की बात कर रहा है। तो पहला केस कह रहा है बेटा 5 years ago, इतना ही पढ़ना है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ पे हमें लिखना है 5 years ago, यानी 5 साल पहले। अगो मीन्स होता है बेटा पहले। 5 साल पहले कितनी एज रही होगी, तो पहले एज लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे नूरीज एज कितनी होगी बेटा, अभी एक्स है तो 5 साल पहले रही होगी x-5, और सोनूज एज कितनी हो जाएगी y-5। तो यानी पहला स्टेप हमें दोनों की प्रेजेंट एज लिखनी है, दूसरे में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना है कुछ साल पहले की बात कर रहा है या कुछ साल बाद की बात कर रहा है, फिर एज लिखनी है कि भैया 5 साल पहले, अभी वो एक्स की है तो 5 साल पहले इतने साल की रही होगी, पांच पांच माइनस कर दो। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन है। इन दोनों में रिलेशन क्या कह रहा है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो बेटा मैं इसको एक बार इंग्लिश में लिख रहा हूं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये इंग्लिश में लिखा है बच्चे, मेरे को इसको अब मैथ्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे ये हमें देखना है। तो कह रहा है बेटा नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब देखो थ्राइस मतलब होता है बेटा 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई करना है। हमें नहीं पता चल रहा किसमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले बेटा मैं दोनों एज यहाँ लिख लेता हूँ बराबर में। ठीक है, ये सोनू की एज है, ये नूरी की एज है। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस, यानी नूरी थी 3 टाइम्स किसकी, सोनू की। यानी सोनू जितने भी साल का रहा होगा उसकी 3 टाइम कौन थी, नूरी थी। ये नूरी बड़ी थी, सोनू छोटा था। तो देखो 3 टाइम एज ओल्ड है सोनू, सोनू 3 टाइम्स, तो सोनू की एज में हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3y-15, 3y को यहाँ ले आएंगे, -5 को वहां भेज देंगे जो कि +5 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस, सॉरी दिस इज y, 3y आएगा इधर, इज इक्वल टू -10। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं बेटा अपने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहा है 10 years later, 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद। तो पहले हम 10 years लेटर की एज लिखते हैं बच्चों, 10 years लेटर। सबसे पहले एज लिखनी है, नूरी की एज हो जाएगी 10 साल बाद, अभी आज एक्स है, 10 साल बाद हो जाएगी x+10। सोनू की हो जाएगी बेटा y+10। अब रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन मतलब नूरी वो विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, वो उसकी क्या होगी बेटा ट्वाइस होगी, मतलब 2 गुनी होगी। यानी अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्राइस थी तो 3 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस है 2 से मल्टीप्लाई। हम इक्वेशन अब बना लेंगे, x+10, 2y+20, एक्स, 2y यहाँ के माइनस हो जाएगा, 10 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आ गई बेटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसमें देखेंगे कुछ सेम है तो सेम करेंगे, अगर सेम नहीं है तो सेम नहीं करेंगे। देखो दोनों में x क्या है, सेम है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों ही प्लस है। तो सॉल्व करने के लिए लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, x-2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन है, x-3y इज इक्वल टू -10। साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस है तभी ये कैंसिल होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस y आ जाएगा, और ये 20, यानी y मेरा बेटा 20 आ गया। x कैसे निकालना, दोनों में से किसी क्वेश्चन में y की जगह 20 डाल दूं, तो मैं इसमें डाल देता हूँ इन 1। तो है x-3, y की जगह 20 इज इक्वल टू -10, एक्स माइनस दोनों को इंटू करेंगे बेटा 60 इज इक्वल टू -10, -60 बेटा वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 50। यानी y आपका 20 आ गया, x आपका 50 आ गया। तो यानी जो नूरी है वो 50 साल की है, सोनू जो है वो 10 साल का है, या आप 20 साल का, वो आपको फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक मिनट बेटा।
पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा आपको अभी। वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो थर्ड क्वेश्चन आपका डिजिट वाला है, जिसमें 2 डिजिट की बात करी है। तो मैं इसका एक बार आपको बेसिक बताता हूँ, 2 डिजिट का ध्यान से सुनेंगे। जितने भी 2 डिजिट के नंबर होते हैं, जैसे आपका 12 हो गया, 23 हो गया, 56 हो गया, 98 हो गया, ये 2 डिजिट नंबर है। तो इसको कैसे, ये आपका बेटा क्या होता है, वंस होता है। ये आपका क्या होता है, टेंस होता है। इसको हम लिखते हैं 10 + 2। यहाँ पे भी टेंस है, तो 2 × 10 +3, 56 है, 5 × 10 +6, क्योंकि ये टेंस है, ये वंस है। टेंस को 10 से इंटू करते हैं, वंस को 1। बेटा आपका 9 × 10 + 8, 9 × 10 + 8 यानी 98। इस तरह के आपके डबल डिजिट होते हैं। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं 98 का, तो देखो 89 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 10 + 9। इसका मतलब जो पहले वंस था वो क्या हो गया, टेंस हो गया। तो ये इसके साथ 10 इंटू हो गया। इसको बोलते हैं रिवर्स करना। ठीक है, इसी पैटर्न से 2 डिजिट नंबर उसने बोला है फाइंड करने को। तो जो 2 डिजिट नंबर है वो एक्स एंड वाई है। यहाँ पर ये वंस है और ये हमारा टेंस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10x प्लस में y। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। ये आपने करना है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखते हैं वो कह रहा है। वो कह रहा है बेटा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी डिजिट एक्स एंड वाई। जैसे 56 में डिजिट क्या है, 5 एंड 6, ये डिजिट होते हैं। 78 में 2 डिजिट कौन से, 7 एंड 8, ये डिजिट है। नंबर की बात करेंगे तो 70 और 8 होगा। तो डिजिट एक्स वाई है और इनका सम कितना बोला है बच्चों, सम बोला है 9। तो यानी पहली इक्वेशन तो हमें मिल गई है, क्या, x + y = 9। यानी इन दोनों डिजिट का, यानी ये 6 और 3 भी, 63 भी हो सकता है। इन दोनों का सम कितना है बेटा, 9। 45 भी हो सकता है, इन दोनों का सम कितना है, 9। 81 भी हो सकता है, इन दोनों का सम कितना है, 9। 36 भी हो सकता है, 54 भी, 18, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमने एक्स वाई लिया था और इन दोनों का सम 9 था, तो हमने इक्वेशन बना के लिख दिया। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, चलो कर देते हैं। 9 टाइम्स मीन्स 9 × XY। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसका जो 9 टाइम्स है वो जो इसका रिवर्स करने पर, रिवर्स यानी YX हो जाएगा, उसका डबल होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई होएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो एक बार क्वेश्चन सभी पढ़ेंगे इंग्लिश में और इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने यहाँ पे मैथ्स में लिखा है वो चीज़ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 9 टाइम्स द नंबर, नंबर कौन सा जो हमने लिया उसका 9 टाइम्स, यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई। इज मीन्स इज इक्वल टू होता है ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब एक्स वाई का क्या हो जाएगा, YX हो जाएगा, उसको 2 से इंटू कर देंगे। अब करना क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ये 9 है, XY 2 डिजिट नंबर है, इसको हम लिखेंगे 10x + y, क्योंकि ये 1 से, ये टेंस है। इस कहानी में बेटा ये अब आपका टेंस बन गया है और x आपका वंस बन गया है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 90x + 9y 20y + 2x, दोनों को इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं। 90x में से 2x माइनस होगा तो 88x, 9y में से 20y माइनस होगा तो -11y = 0। दोनों ही 11 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को ही हम 11 से क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। सबको 11 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 8x - y = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, 2 हमारे साथ है। दोनों में देखेंगे सेम क्या है, दोनों में y सेम है और दोनों का साइन भी अलग अलग है, तो कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाता है तो हम इसको ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2। तो x + y = 9 था, ये हमारा 8x - y = 0 है। ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि बिना सेपरेट करे ही दोनों कैंसिल हो गए। ये 9x = 9,
x आ गया हमारा 9/9 विच इज 1। x तो हमारा 1 आ गया, x की जगह 1 डाल दो और y निकाल लो। इन इक्वेशन 1 x की जगह 1, तो यहाँ से y हमारा हो गया, वहां जाके माइनस हो जाएगा 8, तो y हमारा 8 आ गया। तो जो नंबर था हमारा बेटा एक्स वाई नंबर था, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो फाइनल आंसर होगा एक्स वाई नंबर था तो नंबर हो गया 18, और इसका रिवर्स 81। तो ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है ना, आप इसमें डालेंगे वो फुलफिल करेगा। तो बेटा जब भी 2 डिजिट क्वेश्चन आएगा, आपने हमेशा 2 डिजिट में वंस एंड टेंस का ध्यान में रखना है। जो वंस होगा वो वाई ही होगा, वो 1 से इंटू होगा, टेंस हमेशा 10 से इंटू होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या तो दोनों डिजिट का सम हो दिया होगा, डिफरेंस दिया होगा। इसका एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में कराया था। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम करेंगे 9 टाइम्स 2 टाइम्स लेस देन मोर देन जो है उसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे फिर इसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता बेटा 2 डिजिट तो हमने बोल दिया, बट 10x और y लिखने से हमें ये पता चल जाएगा ये 10 से y है, और रिवर्स करने पे जो वंस था वो टेंस बन गया और जो टेंस था वो वंस बन गया, तभी तो रिवर्स होगा। ये नेक्स्ट जो टाइप है वो करेंसी टाइप है। करेंसी मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ नोट की बात होगी, पैसे की बात होगी। ठीक है बच्चे, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सॉरी हमारा रुपीज है। तो देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ, आपके पास सुनेंगे, कोई टाइप नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। अगर आपके पास 10 रुपए के ये रुपए हैं, इसके आपके पास 5 नोट हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, 10 इंटू 5 दैट इज 50 रुपीज। अगर मैं आपके कहूँ आपके पास 100 रुपए के 15 नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए, 15 इंटू 100, 1500 रुपये। मैं आपसे कहूँ आपके पास 5 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए, तो 5 इंटू 20, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये रुपीज़ है। कॉइन और नोट, ये नंबर ऑफ कॉइन्स और नोट है। तो कितने रुपए हो गए हमारे पास, टोटल 100 रुपये हो गए, ये टोटल रुपीज़ है ये। तो ये हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या होगा, हमें हो सकता है क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास 10 रुपये, आपको नहीं पता 10 रुपये के कितने नोट हैं, तो हम उसको एक्स मान लेंगे। तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 10 इंटू एक्स यानी 10x टोटल रुपीज़। यहाँ पे जैसे 5 था तो हमने 10 को 5 से इंटू करके टोटल रुपये 50 बता दिए, पर यहाँ पे हमें नहीं पता कितने रुपए हैं, तो हम x मान लेंगे। और कितने रुपए हो गए टोटल, 10 इंटू एक्स 10x हो गए। वैसे अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है और वो वाई नोट है, तो टोटल कितने रुपए हो गए, तो टोटल रुपए हो गए, दिस इज योर टोटल 100 वाई। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, फिर बाद में इसके डाउट्स देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना गई एक बैंक में। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। तो उसने टोटल, विदड्रॉ मतलब होता है बेटा पैसे निकालने, तो उसने टोटल 2000 रुपए निकाले हैं बैंक से। शी आज द कैशियर टू गिव हर ₹1500 नोट ओनली। उसने ₹50 के नोट लिए हैं और ₹100 के नोट लिए हैं। ठीक है, अब ओनली मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल नोट जो है वो 25 मिले हैं, और टोटल अमाउंट यानी पैसे उसको 2000 रुपए मिले हैं। ये आपका रुपीज है, यानी 25 नोट मिले हैं टोटल। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, बट ये पता है टोटल 25 नोट हैं। हमें अब क्या पता करना है बेटा, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव, यानी हमें यही फाइंड करना है 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले हैं उसको। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको हम लेट करते हैं। तो लेट ₹50 नोट इज इक्वल टू एक्स, लेट ₹100 नोट इज इक्वल टू वाई। यानी कैशियर ने, बैंक वालों ने नीतू को 50 मीना को 50 रुपए के एक्स नोट दिए, 100 रुपए के वाई नोट दिए। अब आपको पता है टोटल रुपीज कितने हो गए बेटा, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल अमाउंट फ्रॉम ₹50, तो 50 रुपीज से कितने पैसे टोटल हो गए। तो एक नोट 50 का है तो एक्स नोट है, यानी
50x, यानी 50 इंटू एक्स, दो नोट होते तो 50 इंटू टू 100 रुपीज, तीन होते तो 50 इंटू थ्री 150, पर यहाँ पे x है तो 50 इंटू एक्स 50x। फिर टोटल अमाउंट फ्रॉम रुपीज 100 नोट, तो 100 नोट से कितने रुपए जाएंगे, 100 इंटू वाई। तो यानी जब भी पैसों वाली नोट या कॉइन की बात आएगी, आपको दो चीजें करनी है, पहले नंबर ऑफ नोट लिखने, फिर टोटल अमाउंट लिखना। ये दो चीजें आपको 101% करनी ही करनी है। जैसे हम एज वाले में करते थे, पहले प्रेजेंट एज फिर बाद का या पहले का एज, तो वैसे ही कॉइन वाले और नोट वाले क्वेश्चन में पहले नंबर ऑफ नोट्स को लेट करेंगे, फिर टोटल अमाउंट लिखेंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो देखो टोटल नोट कितने 25, यानी 50 के एक्स है, वाई के 100 के वाई है, इन दोनों को प्लस करके हमारा कितना आया होगा, 25 नोट आए होंगे। क्योंकि एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ नोट है, हो सकता है ये 20 हो ये 5 हो, हमें नहीं पता। इन दोनों को प्लस करके 25 आया। अब टोटल रुपीज ये रहे हमारे, 50 के जितने भी नोट होंगे उतने रुपए ये रहे, 100 रुपए के टोटल नोट ये रहे, ये रुपीज है हमारा। तो इसका टोटल कितना है बेटा, 2000। तो दूसरी क्वेश्चन क्या बन गई हमारी, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज, क्योंकि ये तीनों रुपए हैं, ये नंबर ऑफ नोट है, ये नंबर ऑफ नोट है नंबर, और ये रुपीज है। तो टोटल रुपीज 2000, इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि ये पैसे हैं टोटल, और ये नंबर ऑफ नोट है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। देखो बेटा ये तीनों 50 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम चाहे इसको 50 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको और सिंपल कर सकते हैं। तो 50 से 50 कैंसिल, एक्स 50 से क्या 2y, 50 से कैंसिल तो 5 2 4 0 40, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देख लेंगे दोनों में सेम क्या है, दोनों में x सेम है, तो हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, दोनों को माइनस कर देंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2y में से एक y गया माइनस वाई, 40 में से 25 गया माइनस 15, तो वाई वाई कैंसिल, माइनस कैंसिल हो गया, तो y हमारा 15 आ गया। हम इसमें डाल के इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई की जगह 15 25, x हमारा आ गया 25 माइनस 15 जो कि हमारा हो गया 10, यानी x आ गया हमारा 10 और y 15, दोनों को प्लस करके देखो 25 आ रहा है क्योंकि 25 नोट है टोटल। यानी 50 रुपए के कितने नोट है हमारे पास, 10 हैं, 50 रुपए वाले हमारे पास 10 नोट हैं, और 100 रुपए वाले हमारे पास कितने नोट हैं, 15 नोट है। यानी इससे हो गया हमारे 500 रुपए, इससे हो गए 1500 रुपए, दोनों को प्लस कर देंगे 2000 रुपए हो जाएंगे। फाइनल आंसर बेटा आप ऐसे नहीं लिखोगे, फाइनल आंसर आप ऐसे ही लिखोगे, नंबर ऑफ ₹50 नोट इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू 15। सिंपल क्वेश्चन है। ये फिक्स वाला चार्जेस है, फिक्स चार्जेस होता है इसमें बेटा। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेस हैं, एन एडिशन चार्जेस ईच डे देयर आफ्टर, फिर उसके बाद कुछ पर डे के हिसाब से चार्जेस हैं। सरिता एक लड़की है जो 27 रुपये देती है, उसने 7 दिन के लिए बुक लिया था, और सुशी ने 21 रुपये दिए हैं, उसने 5 दिन के लिए बुक रखा था। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम लेट करते हैं। तो हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना है, तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड लेट पर डे चार्ज इज इक्वल टू वाई। ध्यान रखना ये जो फिक्स चार्ज है वो 3 डेज के लिए है, 3 दिन के बाद हर एक दिन का आपको वाई रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बेटा इसका एक आगे पढ़ते हैं बेटा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़की जिसका नाम है सरिथा, उसने 27 रुपये दिए हैं और बुक 7 दिन के लिए रखी है। तो यहाँ मैं सरिथा लिख रहा हूँ, सरिथा ने 21 रुपये दिए हैं, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। ठीक है, तो पैसे कैसे देंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। 7 दिन में 3 दिन का तो उसने फिक्स पैसा दिया होगा, कितने, x रुपए, प्लस कितने दिन बच गए हमारे पास, 4 डेज बच गए। तो 4 दिन के 1 दिन का y रुपए है, 2 दिन का, 1 दिन का y है तो y रुपीज, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, तो 4 दिन का 4y। टोटल मिला करके कितने रुपए दिए उसने,
21 रुपए दिए। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह दूसरी लड़की है जिसका नाम है सूसी। सूसी सूसी ने कितने रुपए दिए? सॉरी, सरिता ने 27 रुपए दिए। सॉरी, 27 रुपए दिए, ये 27 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद सूसी सूसी ने 21 रुपए दिए और बुक उसने 5 दिन के लिए रखी। तो 5 दिन में से 3 दिन का तो एक ही किराया है फिक्स, जो कि है एक्स। रह गया बेटा 2 दिन। तो 2 दिन का उसने दिया है, 1 दिन का वाई, तो 2 दिन का 2y। टोटल कितने रुपए हो गए? 21 रुपए उसने दिए हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें देखेंगे सेम क्या है बेटा, एक्स सेम है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 1 and 2, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब के साइन चेंज, x कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गए 2, 27 में से किस गया 6, तो y 6 में से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आ गया 3, यानी y आ गया 3। x निकालना है, दोनों में से किसी में x की जगह वैल्यू y की जगह डाल दो, तो मैं इसी में डाल देता हूँ। x प्लस 4 इसकी जगह 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, ये 12 हो जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो x इसको माइनस कर देंगे, 5 1 15, तो 15 रुपए x हमारा आ गया और y 3 आ गया। कहने का मतलब क्या बेटा, जो फिक्स रुपए है वो आप लिखेंगे फाइनल आंसर में। यहां लिख दे रहा हूं, फाइनल आंसर जो होगा फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days विच इज x, जो कि हमारा 15 रुपए है, और पर डे चार्ज हमारा कितना रुपए है बेटा, 3 रुपए। ये फाइनल आंसर हम लिख के बॉक्स डाल देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा।